नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपके लिए बस्तर संभाग लेकर आए हैं, संपूर्ण बस्तर संभाग। इसमें हम बस्तर संभाग के भौगोलिक अर्थात प्राकृतिक और राजनीतिक नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बस्तर संभाग जब भारतीय संघ में विलीन हुआ तब से अब तक कितने जिलों का निर्माण हुआ है, किस किस राज्य छूती हैं, कहाँ कहाँ छूती हैं, सभी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1948 में ये बस्तर के दो रियासत, बस्तर रियासत और कांकेर रियासत, इन दोनों का विलय भारतीय संघ में हुआ। उसके पश्चात पूरे क्षेत्र को एक जिला बनाया गया, जिसकी राजधानी जगदलपुर बस्तर नाम से एक जिला बना। उसके बाद 1998 में ये कांकेर रियासत का क्षेत्रफल जो जितना था उसको काट के कांकेर जिला बनाया गया, और ये इसको काट के दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा करके एक नया जिला बनाया गया। टोटल 3 जिले 1998 में अस्तित्व में आए। 2007 में बस्तर से काट के नारायणपुर बनाया गया और दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा से काट के बीजापुर बनाया गया। 2012 में पुनः फिर बस्तर से काट के कोंडागांव बनाया गया और दक्षिणी बस्तर से काट के आपका सुकमा बनाया गया। इस प्रकार 7 जिलों का निर्माण हुआ। बस्तर को मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इतनी राज्यों की सीमाएं छूती हैं बस्तर संभाग को। अब हम शुरू करते हैं एक एक ज़िले को लेकर पढ़ना। जो पहली बार CGPSC या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, एक ऐसा ही रफ मैप बना लें और जो मैं बताऊंगा उसको एक कॉपी में लिखते जाएं, नोट करते जाएं, जिससे उनका पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये NH 30 है। NH 30 जगदलपुर से आता है, जबलपुर से, और नीचे जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबी दूरी वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 है। इसी पर चलते हैं। ये जब इसे धमतरी से आगे बढ़ेंगे तो कांकेर जिला का पहला ब्लॉक पड़ेगा चरामा। अभी गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी चीनी सेना से, उसमें चरामा के ही गणेश कुंजाब जी शहीद हुए थे, याद रखिएगा। उसके आगे बढ़ेंगे NH 30 पे ही तो लखनपुरी करके एक जगह है, यह औद्योगिक क्षेत्र है, कांकेर जिला का औद्योगिक क्षेत्र लखनपुरी। उसके पश्चात कांकेर जिला आ जाएगा। छिंदक नागवंशियों की राजधानी रही है, दूध नदी के किनारे पर स्थित है। दूध नदी का उद्गम मलाचकुंडम की पहाड़ी पर होती है, मलाचकुंडम जलप्रपात जिस पर स्थित है। और NH 30 पर और आगे बढ़ें तो पंचमढ़ी आएगा। रामायणकालीन स्थल है। जनश्रुति के अनुसार माता सीता का हरण रावण द्वारा इसी स्थान से किया गया था। ऊपर में नरहरपुर करके एक ब्लॉक है। ये महानदी आती हैं और यहीं से धमतरी से आकर वापस धमतरी में चली जाती हैं। और ये सोनदेही करके एक क्षेत्र है इस स्थान इधर। ये यहाँ से सोने का खदान है, सोना का यहाँ उत्पादन होता है। स्टेट हाईवे 5, ये बालोद, दुर्ग से बालोद होते हुए जब आएंगे तो पड़ेगा भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर से जब आगे बढ़ेंगे तो आरी डोंगरी की पहाड़ी पड़ेगी। आरी डोंगरी की पहाड़ी याद रखिएगा, ये सब ACF के एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी पहाड़ियों को लेकर पूछता है कि किस ज़िले में है। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो अंतागढ़ पड़ेगा। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र है। अंतागढ़ टेप कांड एक बार प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था, याद रखिएगा, ये वही अंतागढ़ है। उसके बाद स्टेट हाईवे में ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो राव घाट पड़ेगा। भिलाई स्टील प्लांट को वर्तमान में राव घाट खदान से ही, ये पूरा लोह अयस्क का क्षेत्र है, यहीं से भी कच्चे माल की आपूर्ति BSP को हो रहा है राव घाट से। जब राजनांदगांव साइड से छोटी सड़क है मोहला मानपुर, जो राजनांदगांव से जब उससे आगे बढ़ेंगे दुर्ग कोंदल पड़ेगा, ये भी एक ब्लॉक है। इससे आगे बढ़ेंगे कोयली बेड़ा है, और ये कोटरी नदी है, सीमा बनाती है। पखांजूर ब्लॉक है। पखांजूर याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी के काल में पूर्वी बंगाल अर्थात जो भी बांग्लादेश है वहाँ से जो शरणार्थी बांग्लादेशी आए थे, उस समय के शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तानी, उनको इसी स्थान पर शरण दिया गया था। पखांजूर को ही छत्तीसगढ़ का बंगाल कहा जाता है।
परलकोट एक छोटा सा पहले जमींदारी क्षेत्र था। 1825 में गेन सिंह इस परलकोट जमींदारी के जमींदार थे, उन्होंने विद्रोह किया था और उनको उन्हीं के महल के सामने फांसी दे दिया गया था। याद रखिएगा, यहाँ पे एक परलकोट छोटी सी नदी बहती है, उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम परलकोट पड़ा है। अब हम दूसरे ज़िले में चलते हैं, कोंडागांव। जब स्टेट हाईवे नंबर 30 से जब आगे बढ़ेंगे तो केशकाल घाटी पड़ेगा। ये केशकाल घाटी क्षेत्र बॉक्साइट के लिए फेमस है, इसलिए मैं इसको दोनों साइड लिख दिया हूँ बॉक्साइट। केशकाल नगर पंचायत क्षेत्र कोंडागांव ज़िले में है। केशकाल घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, बस्तर का तोरण द्वार भी कहते हैं। इस क्षेत्र में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर में बड़े राजपुर ब्लॉक है, सिहावा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। धमतरी, यहाँ पे इस एरिया में कमार जनजाति के लोग निवास करते हैं, याद रखिएगा, कमार जनजाति के लोग। केशकाल से जब हम नीचे आएंगे तो फरसगांव पड़ेगा। फरसगांव एक शिल्प ग्राम है, मड़ई मेला के लिए फेमस है, धातु शिल्प का यहाँ काम होता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो कोंडागांव जिला मुख्यालय है, नारंगी नदी के तट पर है। यह नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी से है। और ये आगे चलकर नलबाड़ी नलवंशियों की अंतिम राजधानी थी, तीसरी राजधानी। पहली राजधानी भोपालपट्टनम या पुष्करी, दूसरी कोरापुट उड़ीसा में है और तीसरी नलबाड़ी। इसी के थोड़े से आगे में एडेंगा करके स्थान है, जहाँ से नलवंशी सिक्के प्राप्त हुए हैं। जब स्टेट हाईवे नंबर 30 से जब स्टेट हाईवे नंबर 130D की ओर जाएंगे तो भोगापाल करके स्थान है। यहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध विहार मिले हैं, जिसको याद रखिएगा। और इससे थोड़े से ऊपर में गढ़खनोरा करके स्थान है, गढ़खनोरा। यहाँ पर पाषाणकालीन स्थल है। पाषाण काल में जब किसी मानव से सगे संबंधी खत्म हो जाते थे तो उनकी स्मृति में यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया जाता था, वो यह है। अब स्टेट हाईवे नंबर 130D से हम नारायणपुर ज़िले को जाते हैं। नारायणपुर ज़िले 130D नारायणपुर तक ही है। इसके नीचे में छोटे डोंगर की पहाड़ी है, ऊपर में ये पूरा एरिया अबू जमान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं पे कुर्सेल की पहाड़ी है, यह सागौन के लिए फेमस है। सागौन का सबसे अच्छा किस्म कुर्सेल की पहाड़ी है। यहाँ पे एक जाटलूर नदी है। जाटलूर नदी जो है, इस पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जाटलूर नदी पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ, जाटलूर नदी नारायणपुर ज़िले में है। इधर नीचे साइड ओरछा ब्लॉक है, एक ब्लॉक है छत्तीसगढ़ के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में से एक है, अबू जमाड़ के क्षेत्र में है। 2017-18 तक यहाँ पर मेडिकल की एक भी दुकान नहीं थी, अभी खुली है, तो याद रखिए बहुत पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। अब हम बस्तर ज़िले में आते हैं। ये कुदुरबाही है, कोंडागांव ज़िले में कुदुरबाही, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, बॉक्साइट की खदान है। अब बस्तर ज़िले में आते हैं हम। NH 130 पे आने पर सबसे पहले बस्तर ब्लॉक पड़ेगा। इस बस्तर ब्लॉक के पूर्वी ओर जाएंगे तो बकावन तहसील है। जब नीचे आएंगे तो जगदलपुर पड़ेगा। उसके पहले इंद्रावती नदी जाती है। जगदलपुर राजा दलपत देव द्वारा बसाया गया नगर है। यहाँ दलपत सागर झील है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी इमली की मंडी है। एग्रो पार्क है। जब यहाँ पूर्वी दिशा में उड़ीसा की ओर जाएंगे, ये NH 63 है। 63 में आगे जाएंगे तो नगरनाल पड़ेगा, यहाँ NMDC का प्लांट है, NMDC का प्लांट है। और इसमें जब पश्चिम दिशा में जाएंगे तो बस्तरनार ब्लॉक पड़ेगा 63 में। ऊपर जाएंगे लोहांडीगुड़ा ब्लॉक पड़ेगा। यहाँ पर बॉक्साइट की खदानें हैं, आसना और तारापुर खदानों का नाम है, जहाँ पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। ये सी लिखे हैं। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ भारत का नियाग्रा कहा जाता है। भारत और छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट चौड़ा। नीचे आएंगे तो दरभा घाटी पड़ेगा सुकमा की ओर। यहाँ पर अभ्रक की खदानें हैं, अभ्रक की। ये तो इस
तरफ तोकापाल करके क्षेत्र है, यहाँ हीरा की खदानें हैं, हीरा पाया जाता है। इस साइड कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर नदी बीच में है, इसलिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक है और इस कांगेर की मुनगा बहार नदी भी सहायक है। मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक है और कांगेर नदी शबरी नदी की सहायक है। इस मुनगा बहार नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। मुनगा बहार नदी पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है और छत्तीसगढ़ का और पूरे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, याद रखिएगा। इसके नीचे कुटुमसर की गुफाएं हैं। कुटुमसर की गुफाओं की खोज डॉक्टर शंकर तिवारी जी ने की थी। चूने पत्थर की ये गुफाएं हैं, रामायणकालीन स्थल हैं। एक यहाँ पे भैंसा दरहा करके स्थान है जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ को पाला जाता है। एक प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ जाटलूर नदी में पाए जाते हैं, दूसरा भैंसा दरहा पे, और यहाँ पे इनका संरक्षण किया जा रहा है, याद रखिए। अब हम बीजापुर ज़िले को देखते हैं। 63 में जब आगे बढ़ेंगे तो भैरम देव या भैरमगढ़ अभ्यारण्य है। यहाँ पे भैरम देव मंदिर है जो भगवान शिव का मंदिर है। आगे बढ़ेंगे तो बीजापुर जिला मुख्यालय है जिसकी स्थापना 2007 में की गई। और आगे जाएंगे तो भोपालपट्टनम पुष्करी इसी क्षेत्र को कहते हैं। यह नलवंशियों की राजधानी रही है पुष्करी। उससे कुछ किलो यह भोपालपट्टनम इंद्रावती नदी के तट पर है। नीचे जाएंगे तो भद्रकाली, यह जो स्थान है गोदावरी और इंद्रावती के संगम पर है। यहाँ माता काली का एक बहुत बड़ा मंदिर है। नीचे आएंगे तो उसूर ब्लॉक पड़ेगा। यह इसी ब्लॉक में पामेड़ अभ्यारण्य है। पामेड़ गांव में इसका मुख्यालय होने के कारण पामेड़ अभ्यारण्य कहते हैं। ऊपर में यह नेशनल इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र है जो 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इसे। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू है 1983 में। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। यहाँ कुटरू गेम सेंचुरी है, कुटरू गेम सेंचुरी याद रखिएगा। उसके बाद हम ये दंतेवाड़ा ज़िला देखते हैं। 63 में जब बस्तर की ओर से आएंगे तो गीदम एक क्षेत्र गीदम पड़ेगा। गीदम से नीचे में दंतेवाड़ा है। इस दंतेवाड़ा शहर की स्थापना काकतीय राजा अन्नमदेव ने की थी। यहाँ पर दंतेश्वरी माता का मंदिर की स्थापना किया अन्नमदेव ने। अन्नमदेव ने जो माता दंतेश्वरी देवी का मंदिर की स्थापना की थी वह मणिकर्णिकेश्वरी देवी छिंदक नागवंशियों की जो कुल देवी थी उन्हीं का प्रतिरूप है माता दंतेश्वरी। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का दांत यहाँ गिरा था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। दंतेवाड़ा जिला ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग 63 गीदम से जाता है। गीदम से 12 किलोमीटर नीचे दंतेवाड़ा है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ता था जिला मुख्यालय, इसलिए मात्र 12 किलोमीटर का एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग NH 163A बनाया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिएगा। यहाँ पर बीच में पड़ेगा टेकनार, दंतेवाड़ा जिला का औद्योगिक क्षेत्र टेकनार। गीदम से ऊपर यहाँ पे बारसूर है। बारसूर को याद रखिएगा। बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बड़े गणेश की प्रतिमा। बारसूर जो है लंबे समय तक छिंदक नागवंशियों की राजधानी रही है। बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांजा मंदिर यहीं पर है। इसके आगे में बोध घाट परियोजना है। बोध घाट परियोजना याद रखिएगा। बोध घाट परियोजना इम्पॉर्टेंट है, अभी निर्माणाधीन है। नीचे में ये नंदीराज की पहाड़ी है, छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1210 मीटर। बस्तर की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज 1210 मीटर। यहाँ पर बचेली और
किरंदुल यहाँ और बैलाडीलाई सभी जगह में एनएमडीसी के प्लांट हैं। किरंदुल में सबसे पहले एनएमडीसी का 1968 में प्लांट लगा था, फिर बचेली में 1980 में, फिर बैलाडीला में 1988 में। वर्तमान में बैलाडीला से जो प्राप्त होने वाला लोहा अयस्क है बहुत उच्च क्वालिटी का है। इसे गीदम के माध्यम से जगदलपुर भेजा जाता है, यहाँ से ट्रेन से विशाखापट्टनम जाता है और विशाखापट्टनम से पानी के जहाज़ में निर्यात किया जाता है जापान को। इसके पश्चात हम सुकमा को देख लेते हैं। सुकमा ज़िला जब NH30 से जब नीचे आएंगे तो ये झीरम घाटी का क्षेत्र पड़ेगा। कांग्रेस के जो नेताओं को इसी स्थान पर मारा गया था नक्सलियों के द्वारा, यही है झीरम घाटी का क्षेत्र। यह छिंदगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, यहाँ पे छिंदगढ़ करके ब्लॉक है। आगे बढ़ेंगे तो सुकमा ब्लॉक पड़ेगा। यह शबरी नदी के तट पर सुकमा है। इसी शबरी नदी पर रानी दरहा करके जलप्रपात है। ध्यान रखिएगा, रानी दरहा सुकमा में है और रानी दाह जशपुर में है। यहीं पर राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, राजकीय जलमार्ग शबरी नदी पर ही है। याद रखिएगा, एकमात्र राजकीय जलमार्ग शबरी नदी पर है। पूरे सुकमा क्षेत्र टीन के लिए फेमस है। भारत में जो भी टीन होता है उसका 49% इसी क्षेत्र में पाया जाता है और पूरा छत्तीसगढ़ का जो उत्पादन होता है टीन का वो 100% सुकमा ज़िले से होता है। टीन के कुछ खदानें हैं जैसे ताल मेटला, गोविंदपाल, मुंडापाल, चित्तलनार, सोना कुकानार, ये सभी टीन उत्पादक क्षेत्र हैं। इन्हें विशेष रूप से याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, सोना कुकानार, सामने में सोना लगा इसलिए सोने का उत्पादन मत करिए। सोने का उत्पादन सोनदेही है। सोना कुकानार टीन का उत्पादन, चित्तलनार टीन का और ताल मेटला, ये 3 इम्पॉर्टेंट है, फिर इनको याद करिएगा। इसी प्रकार बस्तर संभाग खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।